वेलकम कोकोटोन किड्स। हेलो प्यारे बच्चों, वीक 4 की आपकी गतिविधि एक्टिविटी है शेयर्ड रीडिंग यानी कि साझा पठन। प्रारंभिक साक्षरता के लिए साझा पठन महत्वपूर्ण है और कक्षा 1 और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए सबसे प्रभावी है। शिक्षक को विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ानी होती है और साथ ही उनका ध्यान पुस्तक के पाठ और चित्र की ओर आकर्षित करना होता है। विद्यार्थी बोले गए शब्दों को लिखित शब्द से मिलाते हैं और धीरे धीरे पुस्तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थी सीखते हैं कि शिक्षक किस प्रकार भावों के साथ पुस्तक को बाएं से दाएं पढ़ते हैं। तो आज की हमारी कहानी का नाम है एक की दो की। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि कैसे शिक्षक आपको अपने भावों के साथ पुस्तक को बाएं से दाएं पढ़ाते हैं। तो दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे, और दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। फिर क्या होता है, अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। तो एक ही रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। फिर क्या होता है, फिर देखो क्या होता है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। तो एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में से उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। फिर क्या होता है, फिर जो गाय होती है वो बोलती है, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। गाय ने ऐसा कहा। तो एकी अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? तो एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। फिर क्या होता है, बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। तो एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। फिर क्या होता है, तो फिर बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। तो एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो एकी ने बूढ़ी अम्मा की
बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? बताओ। फिर इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। तो बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। तो फिर क्या होता है, इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसने प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। फिर क्या होता है, तो वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से। इसके बाद इक्की दोक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। को अपनी कहानी कैसे लगी? ये है आपकी कहानी। तो सभी बच्चों को पसंद आई होगी। आपने देखा होगा कि कैसे आपके अध्यापक बाएं से लेकर दाएं तक आपको पढ़ाते हैं। Please like, share and subscribe.